रसिया ने अपने 2 शिप्स सी हॉर्स और एनाटोली को क्यूबा के हेल्प के लिए भेजा है। अब ये 2 शिप्स डिसाइड करेगी कि वर्ल्ड वार 3 होगा या नहीं। एक्चुअली क्यूबा में अभी पेट्रोल और डीजल को लेकर भयंकर क्राइसिस चल रही है। क्यूबा के लोग बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बंद है, फैक्ट्री बंद है क्योंकि फ्यूल नहीं है। हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट डिले हो रही है क्योंकि वहाँ पे बिजली ही नहीं है। बहुत सारे मरीज को मेडिसिन तक अवेलेबल नहीं हो पा रही है। एयरपोर्ट बंद पड़ी हुई है। यानी लगभग पूरा देश पावर क्राइसिस से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए ने क्यूबा पर स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगा रखा है। यूएसए का कहना है कि अगर कोई भी देश क्यूबा को ऑयल सप्लाई करता है तो वो सीधे यूएसए से पंगा लेगा। अब सवाल है कि यूएसए ने क्यूबा पर ये सैंक्शंस क्यों लगा रखा है? ये सैंक्शंस यूएसए ने क्यूबा पर जबरदस्ती थोपा है कि 1960 में जो कोल्ड वार हुआ था उसकी पुरानी दुश्मनी निकालनी है और वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को कमजोर भी करना है। इस वजह से यूएसए ने क्यूबा पर भारी सैंक्शंस लगा रखा है। वैसे पहले क्यूबा को वेनेजुएला के साथ अच्छे संबंध थे, अच्छे रिलेशन थे और ये दोनों आसपास में ही है, इसलिए क्यूबा वेनेजुएला से ऑयल सप्लाई कर रहा था और अभी वेनेजुएला पर यूएसए का कंट्रोल है। तो वेनेजुएला से जो तेल क्यूबा को मिलता था वो अब मिल नहीं पा रही है। इस सिचुएशन में अगर कोई देश क्यूबा को ऑयल सप्लाई करेगा तो वो सीधे यूएसए से पंगा लेगा। अब ये मुसीबत तो कोई देश लेने वाला था नहीं, इसलिए रसिया ने अपने 2 शिप्स को क्यूबा को हेल्प के लिए भेजा और अमेरिका को सीधे चैलेंज किया है। अब अगर यूएसए रशियन शिप्स को रोकने की कोशिश की तो सीधे यूएसए वर्सेस रशिया यानी 2 सुपर पावर होगी आमने सामने और उसके बाद वर्ल्ड वार होना निश्चित है और हो सकता है इस बाबा की बात सच हो जाए। 26 में तो दुनिया खत्म है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अमेरिका ने क्यूबा पर इतने सारे सैंक्शंस क्यों लगा रखा है? इसका वजह कोई ईरान वार नहीं है। इसका मेन वजह है 60 साल पुरानी दुश्मनी जो अब भी चल रही है। 1960 में क्यूबा में फेडरल कास्ट्रो की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है और इससे पहले यहाँ पे अमेरिका का कंट्रोल होता था। अब क्यूबा में ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनने से यूएसए ने इसके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि ये 1 पार्टी सिस्टम लागू होने से लोगों को बोलने की आजादी नहीं मिलती है, इसलिए यूएसए क्यूबा में डेमोक्रेसी लाना चाहता है क्योंकि इसे लगता है कि पूरी दुनिया में इसकी डेमोक्रेसी की फॉर्मूला है सबसे बेस्ट है। भाई इनका देश है, ये अपनी मर्जी से अपने नियम कानून बनाएंगे, लेकिन अमेरिका को तो हर जगह उंगली करनी होती है ना। ये दुश्मनी शुरू हुई कोल्ड वार के टाइम जब क्यूबा ने रसिया के साथ दोस्ती बनाई, जिससे अमेरिका को लगा कि मेरे घर के पास मेरे ही दुश्मन का दोस्त, ये कैसे हो सकता है। बस फिर क्या था, तभी से अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और ब्लैक हेड्स लगाने शुरू कर दिए। मतलब खुद पूरी दुनिया में मिलिट्री और एयरबेसेस बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई देश किसी देश से दोस्ती कर ले तो इसमें भी अमेरिका को प्रॉब्लम होता है। और सबसे फनी रीजन ये है कि यूएसए ने क्यूबा को अपने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के लिस्ट में डाल दिया है। अब ये लिस्ट क्या होता है? तो इस लिस्ट को यूएसए का फॉरेन मिनिस्ट्री बनाती है, जिसमें उन देशों को रखा जाता है जो आतंकवादी संगठनों को अपने यहाँ पनाह देते हैं, पैसे देते हैं और हथियारों का सप्लाई करते हैं। ऐसे लिस्ट में क्यूबा को डाल दिया है। मतलब जब तक क्यूबा अमेरिका का बात मानता है तब तक ठीक है, नहीं तो वो टेररिस्ट ही रहेगा। तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये जो सैंक्शंस है सिर्फ और सिर्फ ईगो और पॉलिटिकल गेम्स का नतीजा है, जिसका दंश क्यूबा के आम नागरिक उठा रहे हैं। पूरा देश पावर क्राइसिस से जूझ रहा है। एयरपोर्ट्स बंद पड़ी हुई है, हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट्स डिले चल रहे हैं, मरीजों के लिए मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, वहाँ के नागरिकों की आम जरूरतों की जो सामान है वो नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ की फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट ये सब बंद पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि तेल ही नहीं है। अमेरिका कहता है कि हम ह्यूमन राइट्स बचा रहे हैं, तो कहाँ है तुम्हारी ह्यूमैनिटी? ये खुद को पूरी दुनिया का जज समझता है। जो देश उसकी बात को नहीं मानेगा उसके ऊपर सैंक्शंस लगा के उसकी इकोनॉमी को तोड़ देता है। अभी सोचो ना, जिस क्यूबा के डॉक्टर पूरी दुनिया में अपने ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलिटी के लिए फेमस हैं, उस देश को ये टेररिस्ट स्पॉन्सर में डाल दिया है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ये फ्रीडम स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड है? कमेंट्स में बताओ। कंटेंट अच्छा लगा तो इसे शेयर कर देना। थैंक यू।